नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महापौर ने पेश किया 900 करोड़ का बजट। महुआ बना ग्रामीणों के लिए आय का सशक्त साधन। अब खबरें विस्तार से। नगर पालिक निगम कोरबा में महापौर संजू देवी राजपूत ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। इस वर्ष के लिए करीब 900 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया, जिसे शहर के विकास की दिशा को महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। सदन में कुल 12 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें से 11 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिए गए। बजट पेश होने के बाद सत्ता पक्ष के पार्षदों और महापौर ने इसे जनहित और शहर के समग्र विकास का बजट बताया। वहीं विपक्षी पार्षदों ने बजट पर सवाल उठाते हुए इसे पिछले बजट का कॉपी पेस्ट करार दिया। उनका कहना है कि बजट में केवल कागजों पर विकास दिखाया गया है, जबकि जमीनी स्तर पर अपेक्षित कार्य नजर नहीं आ रहे हैं। अतिरिक्त भूखंड साइज 20 बाई 90 1800 वर्ग फुट का आवंटन दिनांक 3/3/1998 को अतिरिक्त भूखंड साइज 900 वर्ग फीट क्रमांक 159 साइज 40 बाई 90 3600 वर्ग फीट का आवंटन दिनांक 15/8/1985 को दिनांक भूखंड क्रमांक 178 पिता स्वर्गीय साधुराम अग्रवाल के द्वारा आवंटित किया गया है। इस तरह भूखंड क्रमांक 159 कुल क्षेत्रफल 6300 वर्ग फुट श्री विजय कुमार अग्रवाल पिता स्वर्गीय साधुराम अग्रवाल के द्वारा आवंटित है। वार्ड क्रमांक 15 परिवहन नगर कोरबा द्वारा ब्रह्मानी द्वारा पिता श्री टेकचंद ब्रह्मानी के नाम पर आवंटित किया गया। इस तरह भूखंड क्रमांक 178 कुल क्षेत्रफल कुल मिला के सदन में जो है 12 प्रस्ताव थे। एक प्रस्ताव को होल्ड किया गया और बाकी सभी प्रस्तावों पे जो है बहुमत के आधार पर स्वीकृति मिली है और सभी का सहयोग रहा है। सदन में चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी का सहयोग मिलता है। ध्यान आकर्षण के माध्यम से एक नया काल लिए सभी पार्षदों को, ताकि स्वस्थ मन से चर्चा हो और शहर के विकास के लिए सभी पार्षदों ने चर्चा भी करी और बहुत सारे निर्णय जो है लिए गए हैं। देखिए क्या है कि प्रथम बार ध्यानाकर्षण का एक लाए हम लोग यहाँ पे, ऐसा विषय से अवगत नहीं थे, तो चूंकि पहली बार था तो सारी चीज़ों को समझे हैं और अगली बार से बड़े अच्छे ढंग से परिष्कृत तरीके से सभी इस पर शहर के जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा करके अच्छे निर्णय पर नहीं बिल्कुल अमल नहीं करेंगे। तो आप देख रहे हैं अधिकारियों को किस ढंग से सभी पार्षद, चाहे सत्ता हो विपक्ष हो, एक मत से ऐसे अधिकारी के खिलाफ बोल रहे हैं और कार्रवाई करने के लिए बोल रहे हैं, तो उस विषय पे तो सारे पार्षद एकजुट हैं। आज का जो बजट है हमारे कोरबा शहर को देखते हुए, हमारी आम नागरिक, हमारे सभी लोगों को देखते हुए वैसा बजट है। पूरे 900 करोड़ की आज की बजट है। देखिए उसमें क्या था कि जो बुधवारी बाजार है, आप देख सकते हैं, पहले संख्या कम थी तो गुजारा हो जाता था। अब दिन पे दिन संख्याएं बढ़ रही है। आप सभी देख सकते हैं कि वहाँ जाम की स्थिति भी रहती है और कई बार वहाँ पे है जैसे पसरा बना के हैं, लेकिन कई लोग हैं कि आज भी वो कभी अपने घर का चद्दर बिछा के या टुकनी में सामान बेचते हैं, वो भी बरसों से लगा रहे हैं। तो उनकी चिंता करते हुए, और जैसा कि अभी हम जो सीट है वो सीट में हम लोग छत देने का काम कर रहे हैं और जो बाकी लोग और अलग से लगाते हैं उनको भी व्यवस्था चाहिए। वो भी अपना ज़मीन पे लगाते हैं, जब बरसात आती है तो उनको सब्जी उठाना पड़ता है क्योंकि वो नीचे ज़मीन पे लगाते हैं। उनको भी देखते हुए हम लोगों ने छत बना के और एक तल और ऊपर देने का काम जो कर रहे हैं। और बहुत सारे जो पार्किंग भी देने की बात हो रही है, जो गाड़ियाँ खड़ी रहती है, कार और वो सब साइकिल वगैरह या बाइक वगैरह खड़ा करते हैं, उनकी पार्किंग भी, यानी बहुत ही सुंदर और सौंदर्यीकरण की बात थी। मगर कुछ अच्छा कार्य होता है तो हमारे कांग्रेसियों को नहीं हजम होता है। उन्होंने बहुत विरोध किया, जबकि हम सभी जनता को देखते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार हम सबका साथ सबका विकास लेके वो कार्य को कर रहे थे। देखिए उसमें कोई ऐसा नहीं था, उनकी इच्छा थी,
उन लोगों की, तो हम लोगों ने उनकी इच्छा को कहा ठीक है आप बात कर सकते हैं, हम आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो एक साथ बैठ के हम सभी हमारे पार्षद है जब सदन में बैठते हैं सब एक समान है, उनसे चर्चा किए हैं। ऐसी कोई देखिए पूरे ये बजट है पूरे क्षेत्र को देखते हुए कार्य हो रहे हैं, और कार्य की कई जो आप सभी को पता है कि कई कार्य जो है हमारी स्वीकृति मिली भी है। और अभी जो कार्य को देखते हुए इसमें जो बरबसपुर में हमारे बायोगैस का भी है वो भी जाएगा, उसको भी हम लोग किए हैं। आप देख सकते हैं कि कोरबा शहर के 11 नाले जो जोड़ने का भी काम हो रहा है, एनटीपीसी के साथ मिले हैं, वो भी हमारे शहर के लिए बहुत अच्छा है कि आज बड़े बड़े नाले हैं, और नाला जब भर जाता है गंदगी तो कई घरों में पानी घुसते हैं। तो ये सब शहर को देख कार्य हो रहा है। जो सोनालिया पुल में भीड़ की स्थिति रहती है उसको भी हम लोगों के पुल के माध्यम से वो भी कार्य हो रहा है। यानी जो भी एक शहर को अच्छा कार्य होना चाहिए वो देखते हुए देखिए वहाँ विपक्ष के लोगों ने कहा कि हमारी सुनवाई नहीं होती है, और एक आध लोगों ने कहा जो कि हमारे पास ऐसा नहीं है। हमारी भी मंशा यही रहती है कि कोई गरीब की न झोपड़ी टूटे, परेशान ना हो। अगर हमारे पास कोई झोपड़पट्टी के कोई गरीब जनता आती है तो हम उसको पूरा आश्वासन देते हैं कि अगर आपके संग कोई भी अन्याय करेगा हम आपके घर के दरवाजे तक खड़े रहेंगे, आपका घर तोड़ने नहीं देंगे। तो आज मुझे ऐसे अभी सदन में मिला है कि नहीं वो सुनते हैं, तो नहीं सुनते हैं तो उनको आगे के लिए देखते हैं, हम लोग को सुनवाने भी आता है। घोषणा वीर महापौर का ये घोषणा है, खाली घोषणा। पिछले बार इसी सदन में महापौर के द्वारा घोषणा किया गया था कि अगर कोई भी परिवार में मृत्यु हो जाने पे अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी दी जाएगी। हमारे कोरबा जिले में छात्र छात्राओं की बस की सुविधा कराई जाएगी, और पिछले बार 920 करोड़ 48 लाख कुछ रुपए का बजट, इस बार 915 करोड़ कुछ रुपए का बजट। और इसमें नई कौन सा है, रामलीला, जो रामलीला कराए हैं, सूर्य घर मुक्त बिजली योजना इसको लाए हैं। बाकी इस बजट में न गरीबों के लिए कुछ है, खाली विकास करेंगे, सामुदायिक भवन बनाएंगे, रोड बनाएंगे, नाली बनाएंगे, बिजली लाएंगे, लेकिन धरातल पर अभी तक पिछले बार की जो घोषणा की गई है वो अभी तक नहीं दिखा है। और ये बात अगर झूठ होगी तो आप वार्ड में जाइए और पार्षदों से पूछिए, एक एक लाइट के लिए तरस रहे हैं, पानी 2-2 3-3 दिन तक नहीं आ रही है। नगर निगम का मेन दायित्व क्या है, साफ सफाई, बिजली, विकास। और बजट में है, सब चीज बजट में लिखा हुआ है, लेकिन धरातल पे कहीं नहीं दिखे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दे रहा हूं, इस महापौर जी का ये चौथा सामान्य सभा है। चौथा सामान्य सभा में जितने भी नगर निगम की जो गरीबों के लिए पिछली सरकार ने बनाई थी वो सबको बेच दिए। मैं आपको बता देता हूं, अप्पू गार्डन बेच दिए मतलब लीज पे दे दिए, उसमें जो गरीब लोगों की जो सुविधा थी वो नहीं है। कैफेटेरिया बेच दिए, अशोक वाटिका बेच दिए, इतवारी बाजार सामुदायिक भवन उसको भी बेच दिए, सांस्कृतिक भवन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो गरीब लोगों के लिए है, आज कोई गरीब आदमी वहां पे नहीं रह सकता। इस सदन के माध्यम से पूछा गया है कि उसका किराया कितना है, तो बताने में इनकार कर दिए, कितना रुपया लेना है। मान लीजिए कोई भवन को हम लोग बुक कराते हैं तो एक निर्धारित दर रहता है कि एक दिन का आपको 10,000 लगेगा या 5,000 लगेगा, इसको गोलमोल कर दिए। उसी प्रकार की इन्होंने सर्कस मैदान पिछले बार बेच दिए। इन्होंने अभी बुधवारी बाजार को भी, जो पसरा लगता है, जो गरीब आदमी लोग जो आसपास में बाड़ी लगाने वाले लोग आते हैं वहां बैठ के अपना धंधा पानी करते हैं, पता नहीं भाई कौन सा अधिकारी ने गया बोला 138 दुकान है, जबकि सब्जी दुकान से मेरा संबंध बचपन से है। मेरे पिताजी लोग भी सब्जी बेचते हैं, और लगभग 800 से 900 ग्राहक बुधवारी बाजार में है। उसमें 150 जो लगाते हैं बाहर में, कोई मान लो कोई दर्री में रहता है, कोई बाकी मोंगरा में रहता है, ऐसे करके 600-700 से कम बुधवारी बाजार में जो व्यापार करने वाले हैं वो नहीं है। उसी प्रकार का तालाब को बेच दिए, गार्डन को बेच दिए, तो जनता के लिए कुछ रहेगा। नगर निगम कोई औद्योगिक संस्था है? नगर निगम को राज्य सरकार ने
उस क्षेत्र की जनता के सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, मूलभूत सुविधा के लिए रखा गया है कि पैसा कमाने के लिए रखा गया है। अगर पैसा ही कमाना है, आउटसोर्सिंग में नगर निगम को दे दीजिए। क्यों पार्षदों को तनख्वाह देना है? राज्य सरकार से क्यों पैसा आनी है? नगर निगम को भी हम लोग दे दें। ये आज जो माननीय महापौर ने बजट पेश किया है वो सार्वभौमिक बजट है और हर पहलुओं का, हर बिंदुओं का ध्यान रखा गया है। नगर निगम, वैसे भी निगम एक्ट की स्थापना जनहित के लिए किया गया है, तो सारे बड़े निर्माण कार्यों, स्लम बस्तियों का काम, उसके साथ साथ एक नई बात इस बजट में आया है, महापौर की पाती का शुरुआत किया गया है। एक अभिनव पहल है जिसमें त्वरित निराकरण के कार्य किए जाएंगे। सुनालिया पुल, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो घोषणा था, समानांतर पुल का निर्माण, जाम से मुक्ति हो, गलियों में सीसी रोड, नाली, डामरी की सड़क का निर्माण, और जो जिस विजन से महापौर जी नगर निगम चुनाव में उतरे और भाजपा की जो सरकार है राष्ट्र में और इस प्रदेश में, और कुल मिला के ट्रिपल इंजन की सरकार है, उस सरकार की मंशा की पूर्ति कैसे हो, स्पष्ट झलक इस बजट में दिख रहा है। विपक्ष का काम ही वही है और वो लोग आरोप लगाते रहेंगे। आप धरातल में जाके उसका परीक्षण कर सकते हैं कि किस तरह से भाजपा की महापौर बैठी, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी, हमारे भाजपा के विधायक मंत्री बैठे, तो किस तरह से विकास में तेजी आई है, कामकाज में। विश्व क्षय दिवस के अवसर पर जिले में 100 दिवसीय टीबी पहचान एवं उपचार अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मंत्री ने टीबी मुक्त भारत के लिए संकल्प दिलाते हुए टीबी मुक्त घोषित पंचायतों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही टीबी मरीजों को पोषण सहायता के लिए निक्षय किट का वितरण किया गया। अभियान के तहत संभावित मरीजों की पहचान, समय पर जांच और उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में टीबी उन्मूलन के प्रयास लगातार जारी हैं। वहीं विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश में इस दिशा में प्रभावी कार्य हो रहा है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में महुआ अब ग्रामीणों के लिए आय का एक सशक्त साधन बनकर उभर रहा है। गर्मियों के मौसम में महुआ के पेड़ों से गिरने वाले फूलों को ग्रामीण सुबह सुबह बीनते हैं और उन्हें बाजार में बेचकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। ताजे और उच्च गुणवत्ता वाले महुआ फूलों की मांग अधिक होने के कारण उन्हें बेहतर कीमत मिल रही है, जिससे ग्रामीणों की आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। महुआ केवल कमाई का जरिया ही नहीं बल्कि ग्रामीण जीवन और परंपरा का अभिन्न हिस्सा भी है। वहीं इन फूलों से तेल, लड्डू और पारंपरिक पेय पदार्थ तैयार किए जाते हैं जो घरेलू उपयोग में आते हैं। छुरी कटघोरा मुख्य मार्ग पर पुल निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदार की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए लगातार काम किया जा रहा था, जिससे हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि जिस जगह से भारी वाहनों का आवागमन कराया जा रहा था वह वास्तव में पार्किंग के लिए बनाई गई थी और उस पर भारी वाहनों का चलना सुरक्षित नहीं था। इसी दौरान एल्यूमिनियम से लदा एक ट्रक जैसे ही वहां से गुजरा वह असंतुलित होकर पलट गया। ट्रक पलटते ही मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लग गया। देखते ही देखते दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई और लोगों को घंटों तक परेशानियों का सामना करना पड़ा।
ठेकेदार के लापरवाही के कारण मेरा गाड़ी पलटी हुआ है। ठेकेदार को इतना मालूम नहीं है कि इतना बिजी रोड है, इतना हैवी गाड़ियाँ चलता है तो इसको डाइवर्जन रोड कितना देना है। अभी आप देख लीजिए कि एक कार के साथ एक बाइक क्रॉस नहीं कर पा रही है, इसमें ट्रक क्रॉस होना है। नया मिट्टी डाला हुआ है, साइड में गाड़ी खींच ली है, पलटी हो गया है। पूरे के पूरे ठेकेदार के कारण सब हुआ है। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा। प्रशासन तो अभी आए हैं ट्रैफिक वाला लाइन क्लियर कराने के लिए। हम लोग रात से देख रहे हैं, यही हाल है। ये कितने बजे पलटी है? 11:30 बजे रात में हुआ है। नहीं, कोई नहीं, ठेकेदार से नहीं आया है, कोई कुछ भी नहीं रहे हम लोग को। काम भी नहीं असली बढ़ा रहे हैं ताकि काम हो। इसको हमको गाड़ी उठाने में भी नहीं बन रहा है, माल निकालने में नहीं बन रहा है। इनकी वजह से गाड़ी बालको प्लांट से एल्युमिनियम लेकर के रायपुर जा रही थी। बिलासपुर रेंज में साइबर अपराधों की रोकथाम और विवेचना की गुणवत्ता सुधार हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। पुलिस महानिरीक्षक के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यशाला में नवीन तकनीकों, गृह मंत्रालय की नई एसओपी और साइबर फॉरेंसिक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई। विशेषज्ञों ने ठगी के मामलों में राशि होल्ड और वापसी, नेट ग्रिड, डार्क नेट और आधुनिक टूल्स के उपयोग पर प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम में लगभग 100 पुलिस अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। तो हमारी ये आज कोशिश है कि जितने भी हमारे साइबर सेल के खासकर अधिकारी कर्मचारी हैं साइबर थाने के, जो नेट ग्रिड को यूज़ करने के लिए भी भारत सरकार की तरफ से कि मैक्सिमम यूज़ होना चाहिए। तो उसमें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? आपके गुम इंसान के प्रकरणों में, आपके जो स्थायी वारंटी है उनकी पकड़ में के माध्यम से हो, चाहे वो अन्य डार्क नेट पे क्या क्या क्राइम होते हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम उसको ट्रेस कर सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। और हमारे गगन हैं यहाँ पर सीएसपी जो बिलासपुर हैं, ये आपको चाहिए कि हम लोग सब लोग इसको सीखें। और टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है, आपको जैसे मालूम है। ज़्यादातर हम लोग उस दिन बात कर रहे थे तो हमारी ये आज कोशिश है कि जितने भी हमारे साइबर सेल के खासकर अधिकारी कर्मचारी हैं साइबर थाने के, जो कि हम पूरे ज़िले में बाकी लोगों से ज़्यादा एक्सपर्ट माने जाते हैं, उनकी एक कार्यशाला करें। एक्सपीरियंस शेयर करने का भी एक प्लेटफॉर्म हमने रखा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम यहाँ से बोल रहे हैं वही आप लोग सीख के रहें। हो सकता है कि आप लोग जो बताएंगे हमें वो बाकी लोग भी उसका अनुभव लेंगे, लाभ लेंगे। तो कृपया इसको आज 2-3 घंटे का जो भी ये प्रोग्राम है इसको पूरा अटेंटिवली अटेंड करें। जो भी बातें यहाँ बताई जाती हैं उनको पार्टिसिपेट करें, उसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछें। हो सकता है कुछ क्वेश्चन के आंसर किसी के पास ना हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे ढूंढने की और लोगों से बात करके। तो लर्निंग अपनी अच्छी होनी चाहिए ताकि जो अपराध है मुझे आपने बताया, ये भारत सरकार का प्लेटफॉर्म है जिसमें कि इतना आसान हो गया बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालना। जो पहले हमें ईमेल करके फ़ोन करके मंगानी पड़ती थी चीज़ें, वो इसमें ऑटोमेटिकली कंप्यूटर से आ जाती हैं। आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इन्फॉर्मेशन मंगाने के लिए। एक आदमी का अगर मोबाइल नंबर हमें पता है तो उसको पूरा जहाँ जहाँ पे वो मोबाइल नंबर मेंशन है वो सारी जानकारी उसमें नेट ग्रिड में आ जाती है कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, उसके पास गाड़ी है तो गाड़ी का नंबर क्या है, ठीक है। आदमी के नाम से और पिता के नाम से ये 2-3 चीज़ें मेंशन कर दें तो। कटघोरा मार्ग स्थित ग्राम ढपढप में आयोजित होने वाली 5 दिवसीय दिव्य श्री हनुमंत कथा को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। कथा स्थल पर एक और विशाल एवं आकर्षक पंडाल तेजी से आकार ले रहा है। वहीं प्रशासन भी सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। कथा स्थल पर इन दिनों दिन रात कार्य किया जा रहा है। मंच निर्माण, विद्युत व्यवस्था, पेयजल, पार्किंग, साज सज्जा तथा श्रद्धालुओं के बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही चल रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।
सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। नववर्ष मंगलमय हो, नववर्ष मंगलमय हो, नववर्ष मंगलमय हो, नववर्ष मंगलमय हो। कहीं सूरज और चंदा गगन, नववर्ष हो शुभ आगमन। कहीं सूरज और चंदा गगन, नववर्ष हो शुभ आगमन। आओ मिल कर के हम सब करें